देखिए, केजरीवाल विधानसभा से अडानी का जो मुद्दा है वो उछाल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपना एजेंडा सेट कर लिया है। कहने को तो अखिलेश सारस वाली सियासत कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति को करीब से जानने वाले कुछ और ही दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के युवा सुप्रीमो एक बार फिर से यादव मुस्लिम इक्वेशन पर दांव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सारस की पीठ पर सवार सियासत का लेटेस्ट चैप्टर कानपुर में खुला तो बात दूर तक गई। आरिफ के साथ एसपी सुप्रीमो कानपुर जू पहुंचे, जहां सारस को रखा गया है। अखिलेश के आगे पीछे लाव लश्कर था। विरोध के तल्ख सुर योगी सरकार को सुनाए जा रहे थे। सारस पर सियासी तल्खी के कई मायने निकाले जाने लगे। सवाल उठे कि सारस के सहारे यूपी के टीपू बनेंगे सुल्तान। क्या सारस के सहारे अखिलेश MY समीकरण सेट कर रहे हैं? क्या सारस ही अखिलेश के 2024 के मिशन का एजेंडा है? और है तो क्यों, ये भी बताएं। उससे पहले सारस के बहाने अखिलेश ने योगी सरकार पर जिस तरह निशाना साधा वो सुन लीजिए। जाता हूं, उस पर कार्रवाई हो जाती है और ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। अगर आप गड्ढे खोद रहे हो तो ये समझ लो गड्ढे अपने लिए खोद रहे हो। कोई हमारी पार्टी का करीब है तो उसके झूठे मुकदमे लगा देंगे आप। आरिफ जो सारस की सेवा कर रहा था, मैं जानना चाहता हूं जब उसको मदद की जरूरत थी तो ये कहाँ थे? जब वो घायल सारस था तब सरकार और सरकार के लोग कहाँ थे? तो कम से कम सरकार को ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए था। सारस वाले आरिफ यूपी के उस वोट बैंक का हिस्सा है जिसे साधे बगैर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना मुश्किल होता है। यूपी के इसी M फैक्टर के साथ अखिलेश Y यानी यादव फैक्टर की सियासी केमिस्ट्री फिट करने की जुगत में है। यूपी की कुल जनसंख्या में यादव और मुस्लिम वोट मीटर की रीडिंग में तो पता चलता है कि यूपी में करीब 20% मुस्लिम और 10% यादव हैं। MY फैक्टर यूपी में 2024 चुनाव के लिए इसलिए भी गेम चेंजर है क्योंकि मुस्लिम आबादी 16 सीट जबकि यादव 10 सीट पर असर डालते हैं। यानी लोकसभा की 80 में से 26 सीटों पर MY फैक्टर को साधे बिना जीत का स्वाद चखना नामुमकिन है। अब यह जानना भी जरूरी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर दबदबा रखने वाला मुस्लिम वोट बैंक आखिर किसके साथ था। पिछले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को 8, BSP को 5 जबकि SP को 3 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बैनर तले SP और BSP साथ लड़े थे, लेकिन तब भी बीजेपी का परफॉर्मेंस दोनों के मुकाबले बेहतर रहा था। ऐसे ही Y फैक्टर यानी यूपी के यादव वोट बैंक की नब्ज टटोलें तो 2019 लोकसभा चुनाव में यादव बहुल 10 सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट गई थी। BSP को भी 2 ही सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, तो क्या MY फैक्टर को एक मंच पर लाकर अखिलेश मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे? इस पर अखिलेश की स्ट्रैटेजी क्या है, ये भी जान लीजिए। ये साजिश षड्यंत्र बड़ा है, इसलिए आप समझदारी से काम लीजिए। रीजनल पार्टियां लगातार मुकाबला कर रही हैं बीजेपी का, और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र है कांग्रेस या अन्य दल वो किस रूप में किसके साथ खड़े हैं। 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी का जो आज गठबंधन है, जो दल हमारे साथ हैं, उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश का एजेंडा और विजन क्लियर है। 2024 में MY कॉम्बिनेशन की पावर और क्षेत्रीय दलों के गठजोड़ के बूते मोदी की सुनामी को रोकना है, मगर ये दांव कितना कारगर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।